नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे वर्ड स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस ये आपका क्लास 12th एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में जो फोनोलॉजी है ना, उसी के अंडर आता है। फोनोलॉजी का फोनेटिक्स नॉलेज फॉर क्यूरियस ने आपको बेस्ट कंटेंट दिया, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। आई कैन से द फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब किसी ने 12th के लिए इतना अच्छे तरीके से आपको फोनेटिक्स बताए थे। वेलकम इन एडवांस, आप जो थैंक यू बोलने वाले हो उसके लिए। फिर सिलेबस आपको बताए गए जैसा आपने आज तक नहीं पढ़ा, ठीक उसी तरह उसी सीरीज को चालू रखते हुए, उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्ड स्ट्रेस। आई कैन अश्योर यू आज तक आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, हम इसको पढ़ रहे हैं 12th के हिसाब से, ठीक है जी। तो पहले मैं आपको उसका मीनिंग बता देता हूं। देखो, वर्ड स्ट्रेस का मतलब होता है जब हम एक शब्द को बोल रहे हैं तो उस शब्द में कहां पर हम जोर दे रहे हैं, ठीक है। अभी जो मैंने शब्द बोले, कहीं मैंने जोर दिया, कहीं नहीं दिया, यानी कोई शब्द मैंने जोर से बोले, कोई मैंने धीरे बोले, ये एक सेंटेंस में आया। इसी तरीके से कई बार शब्दों में भी होता है, ठीक है जी। बोलते वक्त अगर मैं बोल सकता हूं ज्यादा या फिर ज्यादा, हो सकता है मैं शब्द को शुरू करूं जोर से और खत्म करूं धीरे, और हो सकता है मैं शब्द को खत्म करूं धीरे और शुरू करूं जोर से। उसका उल्टा भी कर सकते हैं, एंड द वाइस वर्सा। इसी तरीके से इंग्लिश में होता है। तो इंग्लिश में हम इसको पढ़ते हैं काफ़ी सारे रूल्स से। अगर इसको आपको पूरा पढ़ना हो तो कम से कम 5 रूल्स होंगे, कम से कम आधे घंटे का लेक्चर होने वाला है। बट 12th के हिसाब से हमें सिर्फ एक ही रूल पढ़ना है, उसके भी कुछ गिनती के एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो मीनिंग मैं आपको बताऊं, एक शब्द को हम शुरुआत जोर से कर रहे हैं या खत्म जोर से कर रहे हैं, यही होता है सिलेबल स्ट्रक्चर। तो हम जिसकी बात करेंगे, हम जिन वर्ड्स की बात करेंगे आज इस लेक्चर में, वहां पे सिर्फ 2 सिलेबल होंगे हर वर्ड में। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। देखो, अगर मोनो सिलेबल है, मान लो एक ही वॉवल साउंड है, तो बात ही खत्म। बुक में क्या है स्ट्रेस, भाई जब साउंड एक ही है वॉवल का तो स्ट्रेस की बात ही नहीं होती है। स्ट्रेस की बात होगी जब एक से ज्यादा वॉवल साउंड होंगे। तो एक से ज्यादा कितने होंगे भाई? 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। जितना लेवल अपग्रेड करो। हमें किस लेवल पे जाना है? हमें सबसे पहले वाले लेवल पे जाना है। पहले वाले लेवल का नाम क्या है कि भाई अगर डायसिलैबिक वर्ड है, यानी डायसिलैबिक का मतलब अगर हमारे शब्द में 2 सिलेबल हैं तो हमें स्ट्रेस कहाँ देना है और कहाँ नहीं, इस बात का निर्णय करने के लिए आपको एक रूल याद रखना है। रूल ये है कि अगर वो शब्द एक नाउन है और वो है एक एडजेक्टिव, ठीक है जी, तो आप ये आपके एग्जाम में आएगा, मैं एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ। नाउन है और एडजेक्टिव है, तो पहले वाले को दोगे स्ट्रेस, यानी पहला वाला जो सिलेबल है, शब्द का जो हिस्सा है, उसमें आवाज बुलंद होगी, थोड़ा जोर से होगी, उसमें जोर दिया जाएगा। लेकिन अगर वही शब्द आपका है वर्ब, यानी एक क्रिया, एक काम, जो हमारे ग्रामर वाले स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर समझ पाएंगे। वर्ब मतलब एक काम, नाउन मतलब किसी का नाम, एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा हो। तो अगर वो एक वर्ब है तो भाई आप सेकंड वाले को स्ट्रेस दो। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उनको मैं अभी आपको दे रहा हूं। जैसे एक वर्ड आया कॉन्टेस्ट, इसी को हम बोल सकते हैं कंटेस्ट। कैसे डिसाइड करें, समझे बात को। अगर आप बात कर रहे हो कॉन्टेस्ट यानी प्रतियोगिता, तो आप क्या बोलोगे इसको? कॉन्टेस्ट। इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रेस, एग्जाम में आप इसको डैश मारोगे। इसको लिखने के और भी तरीके होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। देखो, एग्जामिनर आपका ऐसे लिखता है, आपकी डिक्शनरीज ऐसे लिखती हैं, जब हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखते हैं तो भी हम ऐसे लिखते हैं। पर इसका एक रोचक तरीका है। रोचक तरीका ये है कि जितने हिस्से को स्ट्रेस देनी है, फॉर एग्जाम्पल इतने हिस्से को, उसका कैपिटलाइजेशन कर दो, उसको अपर केस में लिख दो CON, और जितने को स्ट्रेस नहीं देना उसको छोटी ABCD में लिख दो TEST। हालांकि ये तरीका सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए अच्छा है। एग्जाम में ऑनलाइन डिक्शनरीज में तरीका अपनाया जाता है डैश वाला। तो डैश लगाया तो समझ में आ जाएगा पहले वाले पे स्ट्रेस है, दूसरे पे नहीं है। कॉन्टेस्ट, इसको बोलेंगे कंटेस्ट। देख रहे हो, क भारी है, क हल्का है, इसको बोलेंगे कंट्रास्ट। कंट्रास्ट, कंटेस्ट, यहाँ पे स्ट्रेस आ गया नाउन वर्ब के बेसिस पे। अब आ जाओ यहाँ पे, इसको बोलेंगे परफेक्ट। दिस इज परफेक्ट, यानी एक एडजेक्टिव है कि ये चीज क्या है? परफेक्ट। तो हम बोलेंगे द वीडियो इज परफेक्ट। परफेक्ट, जो प है वो थोड़ा सा बड़ा अ लेगा, यानी
परफेक्ट, पर नहीं, परफेक्ट। ये जब पर है ना, ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, वो पावरी हो रही है टाइप है नहीं है, पावर थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये स्ट्रेस हो गया। अगर इसकी वर्ब हो, परफेक्ट का मतलब होता है परफेक्ट बनाना, तो ऐसे होगा जो पर है वो छोटा रहेगा, परफेक्ट, परफेक्ट। तो पर थोड़ा धीरे बोलेंगे और फैक्ट थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। दिस इज आई जस्ट परफेक्टेड इट, और दिस इज परफेक्ट, आई जस्ट परफेक्टेड इट। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे हो गया ये स्ट्रेस्ड। कार्टून वाले तरीके से लिखूँ, इंटरेस्टिंग तरीके से, तो कुछ ऐसा दिखेगा कि ये छोटी ABCD का PER और कैपिटल FECT। इसी तरीके से इंक्रीज, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है बढ़ोतरी, तो उसको हम ऐसे बोलेंगे इंक्रीज, इंक्रीज। यहाँ पे स्ट्रेस, यहाँ स्ट्रेस देनी है तो यहाँ पे डैश मार दो, ये ऐसा होगा इंक्रीज, समझो। देयर वॉज एन increase, there was an increase in the market। अब ये मैं क्या आपको बताने के लिए थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ। अंग्रेज जब बोलते तो पता भी नहीं चलता कि वो किस तरीके से कहाँ स्ट्रेस दे गए। हमें अगर अंग्रेजों की तरह कभी बोलना है, इसके लिए आपको पढ़ाया जा रहा है फोनोलॉजी आपके सिलेबस में, तो इस तरीके से हमें बोलना पड़ेगा। There was an increase in the market and the rates increased, ठीक है। There was an increase, समझो, increase, इन बड़ा है, क्रीज छोटा है नाउन में। वर्ब में क्या है, increased, इन छोटा है, क्रीज बड़ा हो गया। There was an increase in the market and the rate increased। यहाँ पे इधर स्ट्रेस है, इधर नहीं है। इसी तरीके से ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, मेरा भी फेवरेट है एक तरह से। ये देखो, इसको बोलते हैं प्रोड्यूस। प्रोड्यूस इसका मतलब होता है प्रोडक्ट, ये एक नाउन है, पैदावार, उत्पाद, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूस। खासकर खेती में जो फसल आपकी है उसको आप बोलते हो प्रोड्यूस। आप लोग जब इसके नोट्स बना रहे हो या बाद में आप स्क्रीनशॉट लोगे, मैं हट जाऊंगा, आपको स्क्रीनशॉट की जगह दूंगा, तब आप इसकी हिंदी जरूर लिखना। आप अगर कॉपी में लिखते हो, ये नहीं स्क्रीनशॉट के भरोसे बैठे हो, कॉपी में लिखो और उस कॉपी में हिंदी भी लिखना। मैं बोलते जा रहा हूँ आपको साथ साथ बार बार हिंदी। प्रोड्यूस ये होता है प्रोड्यूस। तो मैं कहूँ आई वॉन्टेड टू सेल माई प्रोड्यूस्ड विच आई प्रोड्यूस्ड in a year या in the year। दोबारा बोलता हूं, I wanted to sell my produce, जो कि नाउन है, which I produced in this year। produced वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, produce नाउन है। आइए देखते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। आइए देखते हैं आखिरी के कुछ एग्जांपल्स। देखिए, इसको अगर आप एक नाउन के रूप में देखते हो तो इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड एक कॉमेडियन है, आई गेस अभिषेक नाम के, उनकी मैंने वीडियो देखी थी, वहां पे भी ये वर्ड बहुत यूज हुआ था, तो मुझे भी अच्छा लगा। कॉमेडियंस को भी इतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन आता है, तो वो बोल रहे होते हैं, क्राइम पेट्रोल पे जोक मारते हुए बोल रहे होते हैं। क्राइम पेट्रोल वालों का काम क्या होता है, फोन रिकॉर्ड चेक करो, फोन रिकॉर्ड। लोग क्या बोलते हैं, फोन रिकॉर्ड। फोन रिकॉर्ड नहीं है, वो फोन रिकॉर्ड है। फोन रिकॉर्ड क्यों, क्योंकि ये नाउन है, तो जब ये नाउन है तो रै पे आएगा जोर, ये रिकॉर्ड हो जाएगा। फोन रिकॉर्ड, हाँ, रिकॉर्ड करो। जैसे मैं अभी बोलूं कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड करो, या मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड नहीं हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, तो क्या होगा, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड, मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और मैं इसका रिकॉर्ड डाल दूंगा। आखिरी अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, तो अंदर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड यानी समझ, बहुत कम यूज होता है अंडरस्टैंड का मतलब समझ के रूप में। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। ये था हमारा दोस्तों वर्ड स्ट्रेस। मैंने पहले ही बताया आपको, रूल्स काफ़ी सारे हैं, अगर मैं इसको पूरा समझाने बैठा तो 30 मिनट्स लग जाएंगे, पर क्लास 12 के हिसाब से सिर्फ इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं। अब हम मिलेंगे एक अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप ज़रूर इसे लाइक कर दीजिए। आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतनी जल्दी आपके लिए वीडियो आएगी। बहुत लोग कह रहे थे सर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, सर हफ्ते में 2-3 वीडियोस डालो, सर हमारे एग्जाम करीब आ रहे हैं, सर ब्लूप्रिंट आ रहा है, तो भाई कर दो लाइक। अगर आप चाहते हो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो आप अपने लाइक की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, वीडियोस को फुल देखो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फ्रीक्वेंसी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। एंड फाइनली